3 कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हरिओम। अक्षर मयो लोग जब बोले ले बाधा मत मनुष्य और पशु और संसार में अणु परमाणु तक सब कर्म करते हैं। मनुष्य को कर्म याद रहता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को अपना कर्म या कर्म संलग्न इतने यादें हैं। उसी वजह से मनुष्य एक सामाजिक भाव से रहता है। पशु को अपना कर्म याद नहीं रहता है। वो भूल जाता है। वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्रभावित होता है। भूख लगा खा जाएगा, क्रोध लगा भूख लेगा। ऐसे ही वो प्राकृतिक नियमों से बंधा होता है, कर्म करता है, लेकिन कर्म को याद ना रखकर प्राकृतिक नियम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन मनुष्य इस याददाश्त के कारण अपने कर्मों को तो अनुभव करता है और याद रखता है। एक बार आईएनजी लग गया, मतलब लर्निंग, राइटिंग आईएनजी लग गया कोई भी कर्म में, वो याददाश्त में समाहित हो जाता है, आपको याद रह जाता है। सबसे बड़ी बात है, जीवन और मृत्यु के अंदर याद रहता है, मृत्यु के बाद ये कर्म याद नहीं रहता। तो क्या कर्म आपकी याददाश्त से जुड़ित होकर उसी का अंत हो जाता है, या कर्म की जो आपने न्याय रचा है, हम कर्म के दौरान न्याय करते हैं, अन्याय। जितने आप न्याय करेंगे उतना आपको सहज होगा। ये जन्म क्या, अगले 1000 जन्म आपको सहज होगा। कैसे? हम वैज्ञानिक तौर से उससे अनुभव करते हैं। कर्म होता है क्या, आप अनुभव किए होंगे कि यहाँ सब कुछ कर्ममय है। हालांकि आपकी अणु परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं वो भी कर्मरत होते हैं, नियमों में चलते हैं, नृत्य करते हैं। तो वो कर्म और
पशुओं के कर्म, पेड़ों की कर्म, पंछियों की कर्म और मनुष्य के कर्म में क्या फर्क है? आप देखिए, हमें जो दिया गया है, एक टाइमलाइन दिया गया है, 84 लाख योनि को पार करना है। ये लेवल 1 लेवल 2 की गेम होती है। जितने आप सहज प्राणी हो गए, जैसे सिंपल अमीबा, चींटी, चूहा, ये सब सहज प्राणी होते हैं जो प्राकृतिक नियमों को अनुध्यान करके बस उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसीलिए उनका बहुत जल्दी, इन योनियों के ऊपर बहुत जल्दी उनका प्रमोशन होता है, गति बहुत जल्दी होता है। लेकिन एक बार कॉन्शियसनेस जागृत हो जाता है, जिस योनि में कॉन्शियसनेस आ जाती है, भला बुरा का सोचने का आप में हुनर आ जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है कर्म फल की व्यवस्था, जिसे कहते हैं बुद्धि और चेतना अगर जागृत हो गया किसी प्राणी में, चाहे वो पेड़ हो, गाय हो, बकरी हो, किसी प्राणी में अगर चेतना जागृत हो जाता है, उसको कर्म का फल भी मिलना शुरू होता है। नहीं तो प्राकृतिक नियम में कर्म फल की कुछ नहीं है, कर्म करना है, आगे जाना है, और याददाश्त ना होने के कारण आपके ऊपर कोई अविचार नहीं होता है। लेकिन एक बार आपका चेतना जागृत हो गया, एक बार आपकी बुद्धि की उत्पत्ति हो गई, एक बार आपका मेधा जागृत हो गया, कोई भी प्राणी में हो, जहां जहां वहां से शुरू होता है योनियों का चक्कर, थोड़ा स्लो हो जाता है। जितना आप जागृत होंगे उतना कर्म आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक छोटी सी मधुमक्खी कितना कर्म करता है। कहा जाता है कि उसके जीवन में 2-3 साल के जीवन में वो पृथ्वी से लेकर सूरज तक की जो डिस्टेंस से ये फूलों की मधु संग्रह कर करके उतना डिस्टेंस वो लांग देता है, उतना कर्म करता है। आप जितना चेतनापूर्ण होते हो, जितना आप में बुद्धि होती है, उतना डू नथिंग अचीव एवरीथिंग, मतलब आप कुछ नहीं करोगे, सब कुछ हो जाता है, जैसे ईश्वर। वो है, हमको पता नहीं। अपनी सहस्त्र अंगों की हम उनके अंग है, उनके सहस्त्र अंगों से सब कुछ होता है, उनको पता नहीं। वो कर्म फल भोगते नहीं है। जितना चेतना उतना उतना कर्म से मुक्ति। आप देखोगे कि कोई भी ऑफिस में 4 किस्म के लोग जो काम करते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। आप देखोगे जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं वो एक जगह बैठते हैं, जो क्लास 1 होते हैं वो दौड़ते हैं, क्लास 3, क्लास 2 बीच में है। जितना बुद्धि जागृत होता है उतना शारीरिक कर्म खत्म होता जाता है। तो जो अवस्था में
शरीर की कर्म स्वल्प हो जाती है, उस अवस्था को हम ध्यान भी कहते हैं। उस अवस्था को धारणा भी कहते हैं। जिस अवस्था में खुद कुछ ना करके सब कुछ करवाते हैं, उसको समाधि भी कहते हैं। एक समाधि अगर कहीं लग जाती है तो चारों तरफ कर्म में नियम न्याय बन जाता है। एक समाधि अगर किसी यही आसपास किसी ने लगा दी तो उसको उसके चारों तरफ जितने कर्म हो रहे हैं उसमें न्याय आ जाता। लगता है ये परिराज्य की कहानी है, नहीं। एक बुद्धिमान, एक चेतनापूर्ण इंसान अगर एक परिवार में जागृत हो जाता है तो सबके कर्म में न्याय बन जाती। कोई अपने कर्म के द्वारा अन्याय नहीं करते। तो आज की जो श्लोक है, इस जहां में बिना कर्म कोई नहीं रहता है, चाहे वो शारीरिक कर्म हो या मानसिक चेतनापूर्ण अवस्था हो। सूरज को चेतनापूर्ण कहा जाता है। सूरज एक ही जगह रहता है, उसके चारों तरफ हम मंडराते हैं। सूरज अपने एक जगह रहकर अपने चेतना की वजह से हमारे अंदर, सबके अंदर रोशनी की अनुभव करवाता है। तो उसका कर्म मूवमेंट नहीं, स्थिरता है। स्थिरता भी एक कर्म है। अस्थिरता दिखता है, स्थिरता एक कर्म बन जाता है जब आपकी चेतना संपूर्ण भाव से कर्मरत हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है। शरीर की अस्थिरता अपूर्ण चेतना की एक मार्कर है। पूर्ण चेतना, आप जैसे पूर्ण चंद पूर्ण चेतना बन जाते हो, शरीर शांत हो जाता है, रहस्यमय हो जाता है, क्योंकि अभी उसकी जो स्थिति है उसकी वजह से, उसके हिलने से ब्रह्मांड हिलने लगता है। आप बुद्ध को देखिए, बड़े बड़े जो ऋषि मुनियों की स्थिति को देखिए, उनके शरीर की गति को देखिए, वाणी की गति को देखिए, संसार में उनकी जो वार्तालाप है उससे समझिए कितने अड़, कितने स्वर और कितने कम कर्मों से वो बड़े बड़े बदलाव संसार में लाते। एक भूस्खलन से, एक वॉल्केनो से जो दिखता है भयंकर है, बदलाव आता है, लेकिन छोटी छोटी जैसे जिन्होंने बनाया होगा अहम ब्रह्मस्मि, एक छोटी रचना से, एक छोटे कर्म से, लगता है कितना छोटा कर्म है, सिर्फ कहना तो है, जीव को हिलाना है, समझना है अहम ब्रह्मस्मि, इतने से ना बदलाव। तो इस स्तर की कर्म अवतार करते हैं, और इस स्तर की कर्म देवताएं करते हैं, ईश्वर करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आप सो गए, उठ गए, सूरज भी उठ जाता है,
आपको दिखाई नहीं देता है कैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है। तो ऐसे हर व्यक्ति कर्मरत है, हर हर अणु परमाणु कर्मरत है। लेकिन कर्म किस अवस्था तक पहुंच सकता है? वो निष्काम कर्म से लेकर निश्चल कर्म तक। आप कुछ नहीं करोगे, सब कुछ हो जाता है, वो निश्चल कर्म। क्लास 4 एम्प्लॉय से क्लास 1 बनना है। हाथ पैर पहले हिलाते हैं, फिर मस्तिष्क में बुद्धि और चेतना पूर्ण होकर एक ही जगह में बैठकर पूरा ऑफिस को चलाते हैं। तो कृष्ण ऐसे ही एक हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक ऐसे नाप, ऐसे दंड है, ऐसे माप है जो हम अगर अनुसरण करेंगे, पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति हजारों सालों से उनके कर्म की कारण हमारे चेतना को कैसे जागृत करने में अभी तक उसका असर हम पर होता है। ऐसा कौन है संसार में, मनुष्य जाति में कृष्ण की कथा सुनेंगे और जागृत नहीं होंगे? ऐसा कौन है संसार में जो श्री राम की कथा सुनेंगे और जागृत नहीं होंगे? तो सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की कहानी जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस धरा में कुछ हमारे लिए देखने के लिए, हमें कुछ अनुभव नहीं होता है, इसलिए हम मान नहीं पाते। लेकिन उन्हीं से शुरू होता है। अवतारी पुरुष, अवतारी जीव जब यहाँ आते हैं, उनकी कर्मों के कारण, उनकी कर्म न्याय के कारण हमारे ऊपर इतने सालों तक प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रभाव कि बुझी हुई दिए में ज्योति की संपर्क हो जाता है। ऐसा प्रभाव कि अंधकार कहीं लगता नहीं है। अंधकार, अज्ञान ये है, मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसा प्रभाव। तो इस धरा में कर्मरत हर प्राणी, हर सब कुछ, प्राणी क्यों, सब कुछ यहाँ कर्मरत होते हैं। लेकिन वो कर्म आप कुछ नहीं करोगे और सब कुछ हो जाएगा, वहां तक आपको पहुंचना है। आपकी चेतना को जागृत करना है। और ऐसे चेतनापूर्ण संपूर्ण इंसान सिर्फ कृष्ण। अभी तक मनुष्य शरीर लेकर अगर कोई अभी तक संपूर्ण है, पूर्णता है, वो अभी तक कृष्ण है। उनके उनके आगे अभी किसी के भी जन्म नहीं। क्या इतना चलेगा? क्या आप क्लास 1 ऑफिसर बनोगे? एक जगह में बैठकर शांत, एयर कंडीशन, माने मानसिक स्तर में एयर कंडीशनिंग होता है। हम बहिर्मुखता में एयर कंडीशन तो डाल देते हैं, लेकिन सोचिए जो मानसिक स्तर में इतने चेतनापूर्ण है कि एयर कंडीशनिंग चल रहा है, उस एयर कंडीशनिंग की वजह से वो ऐसे ऐसे प्रभाव हम पर डालते हैं कि सब अपने कर्म में निपुण हो जाते हैं। वही चेतनापूर्ण अवस्था है कृष्ण भगवान। क्या इतना चलेगा? बहुत सुंदर, बढ़िया। Do nothing, accomplish everything is the ultimate of karma. जब एक कथा भी सुनाते हैं, एक छोटा सा स्टोरी जिससे कहते हैं, सुनाते हैं। एक बहुत धनिक आदमी था, उसके पास
बहुत सारे जमीन, बहुत सारे चीज जिसके ख्याल रखने के लिए उन्होंने किसी को रखना उनको पड़ता था। तो वो एक इश्तिहार छपाए और आदमियों को रखने के लिए, एक आदमी को रखने के लिए वो सबको कहे कि मुझे अभी अपने ये संभालने में एक आदमी की जरूरत है। बहुत सारे लोग आए, इंटरव्यू थे, वो किसी को नहीं रखे क्योंकि वो बहुत कम दाम में रखना चाहते थे। तो एक बुजुर्ग आधा उम्र वाला आके पहुंचा और कहा मैं आपकी जितना जितना भी आप मुझे देंगे जो कह रहे हैं उसमें मैं काम करूंगा, लेकिन मेरा दो शर्त है। आप मुझे काम कैसे करना है नहीं बताओगे। दो, जब मैं रेस्ट यानी आराम या नींद में रहूंगा मुझे नहीं उठाएंगे। और वो इतना कम दाम बोला कि उसी लोग से वो उस इंसान को रख दिए। काम कैसे करना है उसको नहीं बताना है, सोए हुए अवस्था में उससे उठाना नहीं है, बस। ये दो शर्तों में इतने कम दाम में वो काम करने लगा। वो जो छिछोरा इंसान जो अपना काम करने के लिए ये इंसान को रखा था, उसको बहुत आश्चर्य लगा कि उसका काम इतने सहज से कैसे होता है। वो अनुध्यान किया, कुछ समझ में नहीं पाया। जो मोल करते हैं उसको समझ में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। जो तोल मोल के बोल कहते हैं उसको समझ में कुछ नहीं आता। वो सिर्फ मोल करने लगते हैं, कितना दिया कितना पाया। फिर भी काम होता गया। तो एक बार क्या हुआ ना, बहुत जोर से आंधी तूफान आई। उस समय वो सोया था। जो काम करने के लिए रखा गया था वो सोया था। शर्त के अनुसार उसको नहीं जगाना चाहिए। तो वो जो उसके मालिक थे वो दौड़ने भागने लगे कि आंधी आया है, आंधी आया है, मेरा जो नौकर है सोया पड़ा है, इतना काम है, इतना काम है। तो वो सोचने लगा कि ये जो काम करता है इसके इतने आंधी तूफान में सोया कैसे, और शर्त क्यों लगाया कि सोते हुए उसको नहीं जगाना। और फिर सोचने लगे काम है क्या। वो जाकर सब कर्मों के बारे में सोचे कि इसको रखना है, उसको रखना है, इसको ऊपर उठाना है, उसको नीचे रखना है, यही तो काम था। तो वो देखे कि काम ही कुछ नहीं है। वो इतने सुंदर भाव से उनके बिना इतना सुंदर काम किया है कि कोई काम ही नहीं है। तो हम भी ऐसे होते हैं, हमारा काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहते रहते ये काम है, वो काम है, वो काम है, वो काम है, कुछ ही काम नहीं। दो शर्त जीवन में ढाल लीजिए। आप ऐसे कर्म कीजिए कि कोई आपको कर्म के बारे में ना बताए, और ऐसे कर्म संपूर्ण कीजिए कि कोई आपको सोते हुए ना जगाए। अगर ये आप दोनों कर लेते हो, आप कर्मों की हर रहस्य को जान लेते। क्या इतना चलेगा? बहुत सुंदर। असतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
आप खुद ऐसे बनिए कि कोई आपको कर्म शिक्षा ना दे, ऐसा कर्म कीजिए कि और शिक्षा देने के लिए और जगह ना हो। और ऐसा कर्म संपूर्ण कीजिए कि कोई आपको, जब आप आराम कर रहे हो, ध्यान में हो, धारणा में हो, सुप्त अवस्था में हो, जो भी अवस्था में, आपको कोई ना दस्तक दे, ऐसा कर्म करो संसार। दीदी, आज के इस काम के एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक यू सो मच। मैं ना और मैं ना आज कह रही थी कि काम क्रोध लोभ मेरे अंदर चल रहा है, और आज मुझे अपने इतनी सरलता से एकदम अभी का अभी निकल गया, ऐसा लग रहा है। आपकी कृपा से लग रहा है कि अभी का देखिए, अभी भाव जीवन निकल। आपका है, कर्म आपका है, कर्म बंधन भी आपका है, कर्म संन्यास भी आपका है। ये सब आप ही के लिए अपेक्षा कर रहे हैं। अनुभव कीजिए और ध्यान की तरफ अपना कर्म बढ़ाइए। अगर कर्म ध्यान में लीन हो जाता है, कर्म सफल हो जाता है। कर्म ध्यान में लीन होना कैसे? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आज तो आहिस्ता आहिस्ता। आप देखिए, हम लोग जो सफर कर रहे हैं इस साधुता के कारण, इस प्रेम के कारण, इस सत्संग के कारण, वो अपने गति पर चलता है। इतने बड़े जहाज में है, जहां इतने सारे हम एक साथ सफर कर रहे हैं, उसका गति, वो गति पर है। तो जब गति जहां होती है, तो वो लक्ष्य भेद जरूर तो करेगा। सबके लक्ष्य कभी ना कभी आप खुद भेद करोगे, देखोगे आप थोड़ा धैर्य चाहिए। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। यू हैव नो वर्क, ये काम करना है, वो काम करना है, कुछ नहीं करना है, आप देख लो। आज मुक्त हो गए, ऐसा लग रहा है। काम बोझ से जो मेरे अंदर ये चलता रहता था आंटी जी, कि मैं ना हमेशा ये काम करना, वो करना है, ये प्रेशर वो प्रेशर बहुत सारा लेती हूँ मैं, और जो मुझे आज एक जो मुक्ति मिल जो गई है। अपना कर्म, जो अपना कर्म खुद से करते हैं, किसी के कहने पर नहीं, कोई कहने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कहना क्यों पड़ता है? अगर कहना पड़ता है इसलिए आपको बार बार उठाना भी पड़ेगा। अगर कोई आपको कुछ ना कहे फिर भी काम होता रहे, तो कोई आपको उठाएंगे नहीं, कोई आपको किसी भी अवस्था से आपको निकालेंगे नहीं। इट शुड कम फ्रॉम यू। कोई आपको क्यों काम के बारे में समझाएगा? जितने लोग आपको काम की क्रिया बताएंगे, उतने लोग आपको उठाएंगे भी। सो लर्न इट बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ, कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ। कर्म में बड़ा सेल्फिश होना है, खुद करना है, उसे संपूर्ण करना है, और उस संपूर्णता की अनुभव लेकर ध्यान में बैठना है। ये बहुत सुंदर चरित्र होता है। बाय 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 बाय। थैंक यू, थैंक यू।